शादी के बाद क्या बेटियां पराई हो जाती हैं? पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। अकेली यहाँ घर में रह के क्या करोगी? और तुम बहुत डरपोक भी हो। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके का दरवाजा खुला था। माँ और बाबा बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हाल चाल पूछने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो आज क्यों? बाबा ने कहा, बेटा जी कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका अपना अलग ही मज़ा है। उसने अपने पिता के आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हुए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी, मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ साथ में भैया से भी मिल लूँगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई की कमरे की ओर चल पड़ी तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहनें ब्याह कर तो गई हैं, लेकिन अम्मा बाबा की चौखट ना छोड़ी अभी तक। जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चली आती हैं। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? तो भाभी ने दंदनाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होती है तुम्हारे खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज़ तो उसके मुंह में ही दब के रह गई और वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर झूठ मूठ का बातें करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हो गांव से? पहले ही बता देती तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप तब तक पड़ोस के घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। माँ बाबा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, अभी आई थी और अभी जा रही हो? नहीं माँ बाबा, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए वह अपने माता पिता से मिली और बोझा कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस चली गई। उसी रात के खाने में नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतर रहे आंसुओं का था। यह सच है कि मायके माँ बाप से होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वह बेबस होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।